यानी कि बिहार के बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बेरोजगार युवाओं के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। स्थान गर्दनीबाग पटना। दिनांक 3/11/2023 से आरंभ। यहाँ पे देखिएगा अभ्यर्थी अपना अपना दर्द लिखे हुए हैं। अपने ही दर्द दिया है आप ही दवा दीजिए। बिहार के समस्त गरीब, असहाय, मेधावी बेरोजगारों के द्वारा अपने राज्य से एक छोटी पुकार, यानी अभ्यर्थी लगातार ये गुहार लगा रहे हैं। बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, असहाय हैं, जो अंतिम पंक्ति में, उनके द्वारा ये पुकार लगाया जा रहा है। और अपने सरकार से यहाँ पे फिर देखिए, आपने ही दर्द दिया है आप ही दवा दीजिए। फिर यहाँ लिखा गया है, लोक आस्था का महापर्व छठ में हम बेरोजगारों को, हम लोगों को खुशी का सौगात दीजिए। यहाँ पे फिर दिया गया है, बिहार सरकार से विनती है। यहाँ पे दिया गया है, सभी नियोजित शिक्षकों को अपने पुराने सीट पर समायोजन कर सभी सीटों पर जोड़कर दूसरी मेधा सूची जारी किया जाए। बिहार के सभी मेधावी बेरोजगार, असहाय, उत्तीर्ण छात्रों की जिंदगी संवर जाए, ये अभ्यर्थियों का डिमांड है। और यहाँ पे देखिएगा सभी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन है और इन लोगों का ये डिमांड है। यहाँ भी देख सकते हैं सबको अपने अपने। उसके बाद मैं सभी अभ्यर्थी से बातचीत करूंगा। साथ ही साथ छात्र नेता दिलीप भी है। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में ये सब महाआंदोलन चल रहा है, अनिश्चितकालीन है। इसमें अभ्यर्थियों का ये डिमांड है कि जो भी सीट खाली है उसको योग्य उम्मीदवार से भर दिया जाए, सेकेंड लिस्ट दिया जाए, रिजल्ट दिया जाए। आप कहाँ से आए हैं बंधु? जी सर, हम दरभंगा जिला से आए हैं। और हमारी जो महागठबंधन की सरकार है उनसे बहुत छोटी सी मांग है। जैसे कि उन्होंने सभी पे अपना कृपा बरसाया है कहीं ना कहीं। और कुछ लोग जो कि हर जिले से, अभी यहाँ जितने भी लोगों को देख रहे हैं वो हर जिले से आ रहे हैं। ठीक है, क्या डिमांड है सर? हम लोगों का यही डिमांड है कि अभी तक जो भी परीक्षाएं, जो भी जितनी भी चीजें बिहार सरकार के द्वारा की गई, एकदम उनके लिए हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं है। अब हम लोगों के ऊपर बस छोटा सा कृपा करे कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको कितने हैं, आंकड़ा कुछ है? सर, पीआरटी की 28,400 है। 28,400? जी बिल्कुल, 28,400 है। और वो लोग पहले से सर रोजगार में थे और उनको फिर से रोजगार अगर दिया गया जाए तो हम बेरोजगार लोग सर कहाँ जाएंगे? सर हम लोग अपने आहर्ता नंबर से सर हम लोग बहुत नंबर ज्यादा ला रहे हैं सर। किस कैटेगरी? सर बीसी से हैं हम सर। कितना अंक आपका? 55 नंबर है सर। जी कितना पर रिजल्ट? सर 60 पे हमारा 60 पे हमारी कैटेगरी पे हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? हम सर मधुबनी जिला से आए हैं और ईबीसी कैटेगरी में रहते हुए सर मेरा 55 नंबर है और मेरा डीओबी के कारण नहीं हो पाया है सर। इसीलिए हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि सर आप नियोजित शिक्षक को उनके सीट पे रख के और सेकेंड लिस्ट जितना जल्दी हो, हम युवाओं का दर्द सुनते हुए सर आप जल्दी जारी करें। आप कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार हुआ। हम बांका जिला से आए हुए हैं सर। यहाँ जितने भी अभी बेरोजगार साथी बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं ये मतलब खामियों की वजह से हम लोग मार खा गए हैं। जो भी 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर रहे, यह समान अंक पाकर भी लोग मेरिट में नहीं आ पाए हैं। उसका मुख्य 3 वजह है। एक है कि सीटेट फेल वाला को 1 to 5 में शामिल कर लिया गया, उसका मेरिट में नाम आ गया। जो डीएलएड फेल है उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, जो कि वो लोग डीबी कराने नहीं गए 10,000 के आसपास। कैसे सरकार बोल रही है कि 1,20,336 को नियुक्त? सरकार हमें डाटा दे दे, अगर वो दी है तो डाटा दे दे। लगातार पेपर में ऊपर से 28,000 नियोजित को भी, जिसको कि पहले से वो रोजगार ले चुके हैं, नियुक्ति पत्र ले चुके हैं, उसको फिर से नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं। तो एक ही आदमी को आप कितना बार नियुक्ति पत्र दीजिएगा? सरकार जो शुद्ध बेरोजगार है, जो बेरोजगार का लात खा रहा है, उसको आप नौकरी दीजिए ना। यहाँ जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स वाले हैं, कोई फेल नहीं है, सब पास है और सब अच्छे मार्क्स वाले हैं। तो सेकेंड लिस्ट जो अतुल प्रसाद बोले हैं कि हम सेकेंड और थर्ड लिस्ट दे रहे हैं, उसमें नियोजित शिक्षक को अपने जगह पर राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए और जो सीट बचता है उसके जगह पर सभी को मेरिट लिस्ट में। छात्र नेता दिलीप है मेरे साथ, उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी सब कर दिया। कहीं भी इन अभ्यर्थियों के बीच में आप उपस्थित नहीं होते तो बहुत दुख होता है अभ्यर्थियों को। आप समय से आ चुके हैं, क्या क्या डिमांड है? देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का जो दर्द है, इनके दर्द को देखकर हम भी आ गए हैं इनके धरना प्रदर्शन में। हमेशा रहते हैं, जब लगता है कि गलत हो रहा है तो हम विरोध करेंगे ही, और सरकार अच्छा काम करती है तो हम तारीफ भी करते हैं। नियुक्ति पत्र कल बांटा गया, हमने सराहना किया है। इतने बड़े पैमाने पे नियुक्तियां हो रही है, जो वैकेंसी है उसका हम सराहना सरकार की करते हैं। लेकिन साथ ही जहाँ कुछ गड़बड़ी है
तो उसके लिए सरकार से हम मांग करते हैं कि उसमें सुधार हो। जैसे फर्जी सर्टिफिकेट पे कुछ लोग चले गए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो गड़बड़ी हुई तो उसको सुधार करे सरकार, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हर शिक्षक का जो अभी ज्वाइनिंग लिए हैं सबका करे, और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हुए उनको बाहर करे, और जितना भी सीट खाली हो रहा है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, ताकि अगर अभ्यर्थी योग्य हैं, योग्यता रखते हैं, विज्ञापन की शर्तों का पालन करते हैं, तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सीटें खाली नहीं रहे। दिव्यांग भाई बहन बोल रहे हैं कि उनकी कैटेगरी में रिजल्ट नहीं है, तो उस पर सरकार संज्ञान ले, रिजल्ट दिया जाए। और भी जो मुद्दे हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, महिला आरक्षण का, सबको देखा जाए और किसी के साथ अन्याय न हो। हम यही चाहते हैं, संवैधानिक रूप से रिजल्ट हो। हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि कानूनन कुछ गलत कर दीजिए, संवैधानिक और कानूनन रूप से जो सही है वो कीजिए, लेकिन अगर अभ्यर्थी योग्य हैं तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए इसी बहाली में। लगातार देख रहे होइएगा आप भी, अभ्यर्थी डाटा दे रहे हैं, कई सारे मीडिया वाले डाटा दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि 1,20,336 को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिस तरीका से बोला जा रहा है सरकार के द्वारा? देखिए 1,22,000 या 20,000, जो भी, पहले तो 22,000 कहा गया, 20,000 सुन रहे हैं, तो ये कागज पे दिया गया है। कागज पे? हाँ, मतलब कह दिया गया कि हमने 1,20,000 को नियुक्ति पत्र दिया, लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा यह है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने जितने लोगों को नियुक्ति पत्र अपने हाथ से दिया, 25,000 को गांधी मैदान बुलाया गया, तो उतने भी अगर सही है कि नहीं ये भी उनको पता नहीं है। ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे हैं, यानी उनको खुद नहीं पता है कि जिनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं वो फर्जी स्टूडेंट है कि क्या है। तो ये कैसा नियुक्ति पत्र बट रहा है, तो सबको इतना जांच का दावा किया जा रहा है कि कई चरण में जांच किया गया, कहाँ जांच फेल हो गया? कोई जांच नहीं हुआ है, कोई चरण में जांच ही नहीं हुआ। एक चरण में भी जांच होता ना तो पकड़ा जाता, अभी तो कोई जांच ही नहीं हुआ है। इसलिए हम सरकार से मांग करें कि आप जांच कीजिए, क्योंकि अगर फर्जी सर्टिफिकेट पे कोई चले गए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे आएगी, बिहार के बच्चों का भविष्य खराब होगा। इसलिए आप पहले जांच कीजिए, जितने फर्जी उनको बाहर कीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। TRE 2 का लालच मत दिखाइए, TRE 2 आपने लाया, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को, तेजस्वी यादव जी को, लेकिन जहां कुछ गड़बड़ी हो रही है, त्रुटि हो रही है, वहां सुधार भी होना चाहिए। हम सुधार के लिए बात। एक बात बताइए, कल ही से डाटा वायरल हो रहा है कि 10,000 अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं किए। 10,000 उनके पास क्या समस्या है वो समझे, तो जब 10,000 ज्वाइनिंग ही नहीं किए तो डाटा कहाँ फुलफिल हुआ? यही एक अगर मान करें 10,000 तो आप बता रहे हैं कि ज्वाइन नहीं किए, इसमें हजारों अभ्यर्थी है, 28,000 कहा जा रहा है जो कि नियोजित शिक्षक भी है। इसमें हजारों ऐसे हैं जिनका कॉमन रिजल्ट है, 2-2 जगह 3-3 जगह है। तो ये तो 1,20,000 कहाँ से हो पाएगा? वो तो 70-80,000 हो जाए वही बहुत है। सरकार बाबही ले रही है कि 14 राज्यों से बच्चे मेरे यहाँ आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? 14 राज्यों से आ रहे हैं और बिहार के युवा 14 राज्यों में पलायन कर रहे हैं। ये भी बोलना चाहिए उनको कि बिहार के युवा 14 राज्यों में पलायन भी कर रहे हैं। तो ये तो मतलब सीधा हो गया कि वोट बैंक की राजनीति बना दो नौकरी को, सरकारी नौकरी को। ये सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, सरकारी नौकरी वैकेंसी सतत प्रक्रिया होनी चाहिए कि एक समय पे वैकेंसी आते रहना चाहिए, क्या वो शिक्षक का हो, सिविल सेवा हो या कोई भी पद के लिए हो। लेकिन इसको अब वोट बैंक की राजनीति बनाई जा रही है, ये तो बड़े दुख की बात है। आपका हमेशा से डिमांड रहता है कि जो भी आयोग हो, वह कोई भी बिहार सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, सभी में सुधार हो, सभी में पारदर्शिता लाया जाए। लेकिन देखिए सरकार इस पर पीठ थपथपा रही है। वहीं बिहार पुलिस का क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। BSSC का एग्जाम को देखिए तो 2014 का 22 तक ज्वाइनिंग कराया जा रहा है, इस पर सरकार नहीं बोलती। आपको कितना दुख होता है? देखिए तकलीफ तो बहुत होती है। हम पिछले 7-8 साल से लड़ रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए, और कुछ कुछ सुधार हुआ है, बहुत कुछ कह सकते हैं सुधार हुआ है। BPSC में ही देखिए बहुत सारा सुधार हुआ। शिक्षक भर्ती भी बहुत अच्छे से परीक्षा कंडक्ट हुई, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग में गड़बड़ी की गई शिक्षा विभाग के द्वारा। बाकी BSSC में भी बहुत सारा पहले की तुलना में सुधार हुआ है। जब भी कुछ हम लोग डिमांड करते हैं तो BSSC का भी नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ आता है, BPSC का भी आ जाता है। बाकी सिपाही बहाली, दरोगा बहाली और भी जो तकनीकी सेवा आयोग या और भी है, वो लोग अभी भी निरंकुश बने हुए हैं। तो उनको भी सुधारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि उसमें भी सुधार हो, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक सफल नहीं होंगे तब तक लड़ेंगे। हमेशा पिछला बार भी देखा गया, BPSC ऑफिस आप गए, अंदर मिल के आए और बाहर पुलिस आपके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार की। फिर आप आज लगे हुए हैं अभ्यर्थी के साथ। इतना ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करते हैं कि दिलीप को हम लोग देखिए ये अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने BPSC शिक्षक भर्ती की एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है, जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। GS के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय, सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। का एक जुनून है और बिहार के युवाओं का साथ है, समर्थन है, इसलिए हमारे अंदर उतना उत्साह आ जाता है, लड़ लेते हैं। बाकी सरकार को जो करना है करे,
लाठी मारे, गोली मारे, गला दबाया जा रहा था उस दिन। वीडियो में भी दिख रहा है कि स्पष्ट 3-3 पुलिसकर्मी मिलकर गला दबा रहे हैं, जबकि लाठी चार्ज में गला नहीं दबाया जाता। आज तक तो पूरे दुनिया में नहीं हम ऐसा सुने कि लाठी चार्ज में गला दबाया जाता हो। भाई आपको था, टान के ले जाते, जेल भेज देते, अरेस्ट कर लेते, मारते, पैर पे मारते, लाठी चार्ज में पैर पे मारा जाता है। ये सबको पता, हम लोग भी जानते हैं कानून ना, लेकिन गला दबाया जाता है। बिहार के अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश दीजिएगा, चूंकि आप बड़ा बड़ा आंदोलन किए हैं, अभी ये आमरण अनशन चल रहा है, अनिश्चितकालीन है, क्या कहिएगा शिक्षक अभ्यर्थी या कोई भी अभ्यर्थी? देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों से हम यही अपील करेंगे, समस्त अभ्यर्थियों से, कि आप जहां भी गलत हो, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन जहां गलत हो रहा है ना, तो गलत का विरोध कीजिए। गलत गलत होता है, ये नहीं कि हम पास कर गए तो हम विरोध में क्यों बोले, नहीं, गलत गलत होता है और एकजुट होकर लड़िए। जिस दिन बिहार के युवा एकजुट हो जाएंगे ना, कोई भी सरकार होगी युवाओं के साथ अन्याय नहीं कर पाएगी। इसलिए हम बिहार के अभ्यर्थियों से अपील करके आप एकजुट होइए। आज भी देखिएगा, बीएसएससी में 9 लाख अभ्यर्थी थे ना, हम आंदोलन किए, कितने अभ्यर्थी आए बताइए? आप भी उस आंदोलन में थे। 9 लाख तो नहीं, 1 लाख भी नहीं आए, 10,000 भी नहीं आए, जो सच्चाई है। और आरोप लगा देंगे दिलीप कुमार पे कि सरकार से बिक गया तो मिल गया। हम तो भाई अप्रेजल करा रहे थे, उसके बाद भी आपसे लड़ रहे थे, सरकार से आपके लिए लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी हम स्वस्थ नहीं है पूरी तरह, फिर भी लड़ते हैं। तो अभ्यर्थियों को भी चाहिए कि एकजुट होकर जब आंदोलन का आह्वान हो तो आइए। अभी इसे गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, तो आप लोग आइए गर्दनीबाग धरना स्थल पे। मतलब जब तक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा सुधार करके, तब तक आप आंदोलन करते रहेंगे? जी बिल्कुल, आंदोलन करते रहेंगे, अभ्यर्थियों के हित में हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देख सकते हैं मेरे साथ छात्र नेता दिलीप थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक अभ्यर्थी को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक अब ये साथ में रहेंगे और साथ खड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं सभी अभ्यर्थी का यही डिमांड है कि जो भी सीट बच रहा है उस पर सेकंड लिस्ट निकाली जाए, रिजल्ट दिया जाए और फिर से सुधार करके खासकर जो नियोजित है उस पर भी विचार किया जाए। एग्जाम टूर पर यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।